हरे कृष्णा। तो हम आज फिर से मंगलाचरण ही पढ़ेंगे, भगवत गीता से मंगलाचरण। तो इससे पहले हमने मंगलाचरण पढ़ा था, जो गीता सार में प्रभुपाद जी ने शुरू में मंगलाचरण दिया था। हम ज्ञान तिमिरान दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे। तो प्रभुपाद जी ने वो इंट्रोडक्शन तो दिया, लेकिन साथ में ही प्रभुपाद जी ने एक और भजन लिखा है। भजन बोल सकते हैं, गीतार गान। गीतार गान इस तरह है। गीतार गान, गीतार गान मतलब गीता के ऊपर गान, भगवत गीता के ऊपर गान, पोयम। और सॉन्ग ऑफ द गीता वर्सिफाइड बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द कंप्लीट भगवत गीता 1962 में प्रभुपाद जी ने लिखा। तो 1962 में लिखा। उस समय 1962 में प्रभुपाद लगभग 66 66 उम्र 66 66 साल की उम्र के थे। और अमेरिका में नहीं गए थे, वृंदावन में रहते थे। अमेरिका जाने से पहले ये लिखा था। और 1959 में प्रभुपाद जी का संन्यास हुआ था। 1959 में संन्यास हुआ। संन्यास के 60 61 62 3 साल बाद गीतार गान ये पोयम लिखा। 17 सितंबर को संन्यास हुआ था प्रभुपाद जी का। और तो 1962 में लिखा। 1962 में ही प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे। उससे पहले 1958 से कहाँ रहते थे? वंशी गोपाल टेम्पल, राधा यमुना के किनारे रहते थे। फिर राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट हुए। 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए। तो 1965 में अमेरिका गए। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने ये लिखा था, 3 साल पहले लिखा। तो इसको पढ़ते हैं। ये मंगलाचरण ही है, लेकिन मंगलाचरण किसमें है? बांग्ला में मंगलाचरण है, बंगाली भाषा में। सामान्यतः इसको ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं। हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो स्प्रिंग समर, गर्मी के समय में 1962 में प्रभुपाद ने समय निकाला 700 भगवत गीता के श्लोकों को, जो कि संस्कृत में थे, उनको बंगाली पोयम के रूप में लिखने के लिए। और उसको प्रभुपाद जी ने नाम दिया गीतार गान। गीतार गान। ये तो क्या, हम गूगल वगैरह में सर्च करते हैं ना, यूट्यूब में गीतार गान, तो गिटार आ जाता है। तो ये गिटार ज्यादा फेमस है, तो लोग गिटार, गिटार आ जाता है गिटार, लेकिन ये गीतार गान। दिस impressive work is published by his god brothers and sannyas guru Keshav Maharaj and the Gaudiya Patrika magazine, 3 issues। तो गौड़िया पत्रिका, गौड़िया मठ की जो पत्रिका थी, उसमें ये पब्लिश हुआ। तो 18 अध्याय के पूरे 700 श्लोक, 700 श्लोक को इस तरह कविता में लिखा। और हर अध्याय के एंड में लिखा प्रभुपाद जी ने, भक्ति वेदांत कहे गाहे श्री गीतार गान, यदि सुने शुद्ध भक्त कृष्णगत प्राण। तो इस तरह श्रील भक्ति वेदांत गीतार गान लिख रहे हैं। और इस गीतार गान को जो सुनेगा, वो हृदय में शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण को प्रिय होगा, भगवान कृष्ण को प्रिय हो जाएंगे और हृदय में शुद्ध हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं हम मंगलाचरण के साथ। ये मंगलाचरण है बांग्ला में, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ेंगे मंडे से। और भगवत गीता के साथ में हम पैरेलल में जब एक श्लोक पढ़ेंगे, तो उस श्लोक का बांग्ला भी पढ़ेंगे। उसका बांग्ला जो प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, उसको भी पढ़ेंगे। इसलिए बांग्ला जब गीतार गान भी पढ़ने वाले साथ में, तो उसका मंगलाचरण भी पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो वो मंगलाचरण आज हम बांग्ला वाला पूरा पढ़ के फिर करेंगे। तो जिस तरह ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये बांग्ला कविता थी। उसको प्रभुपाद ने लिखा। श्री गुरु वंदना करी ताहार चरण धरी, श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, आरजत शिक्षा गुरु सबे वांछा कल्प तरु, कृपा कर घुचुक विषाद।
ये हुआ एक दिन संडे प्रोग्राम में, तो आप सबने पहले भी सुना होगा। तो श्री गुरु वंदना कर, तो बात बोले कि मैं अपने गुरु के चरणों में वंदना कर रहा हूँ। तहार चरण में, गुरु के चरणों का आश्रय लेके प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। भगवत गीता का इस तरह कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले गुरु वंदना करनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए गुरु से, वैष्णवों से, भगवान से, तभी हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो वो मंगलाचरण है, मंगलाचरण की प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना शुरू होती है। श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके चरणों में प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं। आर्यजत शिक्षा गुरु, और जितने भी शिक्षा गुरु हैं, सबे वांछा कल्पतरु, सब क्या है, वांछा कल्पतरु, इच्छा को पूरे करने वाले हैं। वैष्णव के भी प्रणाम मंत्र में आता है वांछा कल्पतरु, वो सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। वांछा कल्पतरु, इच्छाओं को पूरी करने वाले, डिजायर ट्री। कृपा कर घुचुक वशात, तो इस तरह प्रभुपाद प्रार्थना करें कि आप कृपा करिए भगवान, गुरु से प्रार्थना करें कृपा करिए। घुचुक विषाद, घुचुक विषाद मतलब, घुचुक मतलब घुचुक मतलब होता है मिटा दीजिए, हटा दीजिए। घुचुक, नष्ट कर दीजिए क्या, विषाद। विषाद मतलब हृदय मन में जो दुख है। जिस तरह अर्जुन, भगवत गीता के पहले अध्याय का ना क्या नाम है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के मन में विषाद आ गया था ना, अर्जुन के मन में विषाद था। और वो विषाद कैसे हटा, जब अर्जुन ने कृष्ण का आश्रय लिया, गुरु का आश्रय लिया, तो कृष्ण की कृपा से अर्जुन का विषाद चला गया। विषाद योग से अर्जुन मुक्त हो गए। तो प्रभुपाद भी प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा कर घुचुक विषाद, गुरु से प्रार्थना करें आप कृपा करिए कि ये विषाद चला जाए, मन में, हृदय में जो विषाद है वो नष्ट हो जाए। कृपा कर घुचुक विषाद, कृपा कर घुचुक विषाद। नेक्स्ट लाइन, तो उसमें भी देखा था ना हमने, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर षड गोस्वामी को। तो षड गोस्वामी को प्रणाम करने का ये, आ, षड गोस्वामी को प्रणाम करने का ये प्रणाम मंत्र है। रूप सनातन प्रभु, गौड़ीय आचार्य विभु, आरसई भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, वृंदावन जे समघट्ट, मिले प्रभु दास रघुनाथ। तो ये छह गोस्वामी को प्रणाम कर दिया उन्होंने। छह गोस्वामी को प्रणाम किया, रूप सनातन और गौड़ीय आचार्य विभु। रूप सनातन, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये गौड़ीय आचार्य में विभु बहुत महान है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, छह गोस्वामी में ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी लीडर है। आर से ही भट्ट रघुनाथ, इस तरह वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनको भी प्रणाम कर रहा। और श्रीजीव गोपाल भट्ट, श्रीजीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वृंदावन जे समघट्ट, वृंदावन में जो इस तरह एकत्रित होते थे, ये सारे सारे छह गोस्वामी वृंदावन में एक साथ एकत्रित होके क्या करते थे, आ, कृष्ण कथा करते थे, भागवत पढ़ते थे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, तो ये छह गोस्वामी कभी पेड़ के नीचे, कभी राधा दामोदर मंदिर में, अलग अलग मंदिर में इस तरह वृंदावन में मिलते रहते थे और कृष्ण कथा चर्चा करते थे, भागवत के ऊपर चर्चा करते थे, भागवत उच्चारण करते थे, और टीकाएं लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे, अलग अलग कृष्ण की लीला के पास टाइम का रिसर्च करते थे। तो रिसर्च किया उन्होंने, बहुत कुछ ग्रंथ दे के गए वो। मंदिर बनवाए उन्होंने, सनातन गोस्वामी मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव मंदिर, राधा दामोदर, बड़े बड़े मंदिर, विग्रह, विग्रह उनको मिले, जो बहुत पुराने पुराने विग्रह उनको मिले, विग्रह को लेकर उन्होंने मंदिर बनवाए, ग्रंथ लिखे, बहुत बिजी रहते थे, बहुत कम सोते थे, हमेशा बिजी रहते थे। तो इसीलिए उन छह गोस्वामी के प्रार्थना किया। फिर अभी बोल रहे हैं, गोस्वामी प्रभु रगण, आश्रय से ही श्री चरण, अन्य मोर किछु आशा नाय। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, गोस्वामी प्रभुरगण, ये सभी गोस्वामी के आश्रय, चरणों का आश्रय ले रहा हूँ, आश्रय से ही श्री चरण, अन्य मोर किछु आशा नहीं, और मेरी कोई आशा नहीं है।
क्या एक ही आशा है? गोस्वामी के चरणों का आश्रय मिले। हे गोस्वामी के चरणों का आश्रय मिले, ये वो, इसके अलावा और कोई आशा नहीं। क्योंकि ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, ये आशा से सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। तार मध्य जे श्री जीव उज्ज्वल आचार्य दीप, दिया छेन चरण ते ठाई। तो छह गोस्वामी में से भी जो जीव गोस्वामी है, वो बहुत विशेष, उज्ज्वल आचार्य दीप, बहुत स्कॉलर थे। और सारे गोस्वामी के बाद सबसे छोटे भी थे उन्होंने। उन्होंने सबका बहुत सेवा किया, बाद में जनरेशन को आगे बढ़ाया, पुस्तकों को उन्होंने दिया। तो उनसे प्रार्थना करें बहुत के वो अपने चरणों में आश्रय दे। आमी से दुर्मति अति, विषय भोगे ते मति, कृपा करी अनिल टानिया। प्रभुपाद बोल रहे हैं, अभी प्रभुपाद अपनी विनम्रता दर्शा रहे हैं इस भजन में कि आमी से दुर्मति थी, मैं बहुत दुर्मति हूँ। अभी तो हम कैसे हैं, दुर्मति हूँ। और दुर्मति कैसे हैं? मति कहाँ पे लगी है? विषय भोग में लगी है। विषय भोगे ते मति, मेरी मति बुद्धि कहाँ लगी है? विषय भोग में लगी है। मैं बहुत दुर्मति हूँ, विषय भोग में मेरी मति है। तो क्या करिए, कृपा करी आनीला टानिया, आनीला टानिया, आप मुझे खींचिए, है ना, खींच लीजिए, यहाँ से यहाँ लगा लीजिए। अनिल टानिया, टानिया मतलब खींच लेना। तो खींच के इधर से इधर मती लगाइए, अभी मेरी विषय भोग में लगी है। मान लो आप एक अ, गाय को लेके जा रहे हैं, आपके हाथ में रस्सी है, रस्सी से गाय बंधी हुई है, और उसको लेके जा रहे हैं। रस्सी, गाय एकदम से किसी ठेले वाले के दुकान में उसने मुंह डाल दिया, सब्जी खाने लग गई। हम देखेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि हमारे हाथ में रस्सी है, हम खींच लेंगे। आनीला टानिया, टानिया मतलब खींचना। खींच के क्या करेंगे? विषय भोगे थे मति, अभी मति किसमें थी? गाय कहाँ क्या खाने लग गई? भोग, उसको जो कुछ खाने को मिला उसमें चले गए। तो दुर्मति है, उधर खाने लग गई, तो उधर से उसको खींच लेना। तानिया, खींच लेना। तो इसी तरह गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी मति को विषय भोग से खींच के सेवा, भोग मति से लगा के सेवा वृत्ति में लगाइए, भोग वृत्ति से खींच लीजिए, सेवा वृत्ति में लगाइए। मूर्ख मुई नीचती श्री सिद्धांत सरस्वती, कृपा वारी लीला से सिंचिया। और प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो बहुत मूर्ख हूँ, बहुत नीच हूँ। और गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कृपा करिए, आप कृपा करिए। कृपा वारी, कृपा वारी मतलब, वारी शब्द होता है जल, कृपा रूपी जल, दिला से सिंचिया, आप कृपा रूपी जल से सिंचन करिए। जिस तरह पौधे है, पौधे में पानी डालते बड़ा होता है, इस तरह हमें कृपा रूपी जल दीजिए। कृपा, हम सूख रहे हैं बिना कृपा के, तो हमें कृपा की आवश्यकता है, करुणा की आवश्यकता है। तो आप बोले आप कृपा करिए, करुणा दीजिए और सिंचन करिए। भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं कृपा के माध्यम से, वो कृपा मिलती है गुरु वैष्णव के माध्यम से। तो इसलिए कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करिए और सिंचन करिए। फिर एक श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम मंत्र है। पतित पावन प्रभु नित्यानंद गौर विभु, श्री अद्वैत कृपा पारावार, शिवासादि गदाधर, कृपा कर एकिंकर, बुझिलाम तव कृपा सार। तो ये क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों, उसी को प्रभुपाद जी ने बांग्ला में बना दिया। पतित पावन प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद गौर विभु, श्री अद्वैत कृपा पारावार, अद्वैत अच्छा जो कृपा के पारावार है, श्रीवासादि गदाधर, कृपा कर एक इंकर, बुझिलाम। तो इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं, बुझिलाम, आप कृपा करिए। पंच तत्व से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करिए। बुझिलाम तव कृपा सा। तो वो उस वाले संस्कृत के मंगलाचरण में तो क्या लिखा है? केवल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, केवल नाम 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 है। नाम मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा में लगाइए, इस तरह प्रभुपाद यहाँ पे उसका अर्थ भी बता रहे हैं कि कृपा करे किंकर, कृपा की याचना कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं पंच तत्व का,
उनसे कृपा की प्रार्थना करने की कृपा करिए। बुझिलाम तव कृपा सार, अब मुझे समझ में आ गया है कि आपकी कृपा ही एक आधार है, एक सार है। कृपा बुझिलाम तव कृपा, मैं समझ गया हूँ कि आपकी कृपा ही बस सार है, बाकी सब बेकार है। अब ये राधा कृष्ण को प्रणाम हो रहे हैं। राधा कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, वो वाला पाठ है। तो बोल रहे हैं, वृंदावन रम्य स्थान सेवा कुंज तार नाम, श्री राधा दामोदर स्थिति। वृंदावन, वहां पर सुंदर स्थान है, रम्य स्थान। वहां पर सेवा कुंज है, वहां पर राधा दामोदर रहते हैं। ताहार चरण मुई एकांत आश्रय ली। अब मैं उनके चरणों में क्या कर रहा हूँ, एकांत आश्रय दे रहा हूँ। एकांत आश्रय मतलब अब मेरा दूसरा कोई आश्रय नहीं बचा, एकमात्र आश्रय राधा कृष्ण के चरण है। दूसरा कोई आश्रय है ही नहीं मेरे पास। किसका आश्रय लूंगा, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मैं आश्रय ले सकूं। इसलिए एकांत आश्रय एक राधा कृष्ण के बस, उन्हीं के बस चरणों में आश्रय ले रहा हूँ। गीता में भगवान ने भी बोला, माम एकम शरणम व्रज। तो प्रभुपाद भी बोल रहे हैं एकांत आश्रय, इसलिए मैं आपके ही चरणों में आश्रय ले रहा हूँ। कृपा करी कर्म और गति, आप मेरी गति करिए, आप मेरी सदगति करिए, मुझे उद्धार करिए, स्थान दीजिए, इस भौतिक जगत से उद्धार करिए। अब प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्री गीतार गान एई तुम्हार चरणे ठुई, लह मोर एई पुष्पांजलि। तो प्रभुपाद बोले कि ये गीतार गान जो अभी मैं लिखने वाला हूँ आपके चरणों में, ये मेरी तरफ से एक पुष्पांजलि है। हम भगवान के चरणों में एक पुष्प अर्पण करते हैं ना, एक पुष्प अर्जन कर, पुष्प अंजलि, हाथों की अंजलियों में पुष्प लेकर अर्पण करते हैं। तो प्रभुपाद बोले कि मैं पुष्पांजलि के रूप में क्या अर्पण कर रहा हूँ, ये गीतार गान अभी मैं लिखूंगा जो बांग्ला में जो लिखने वाले हैं इसके बाद। बोले ये गीतार गान मेरी तरफ से एक पुष्पांजलि है आप भगवान आपके चरणों में। की जाने की लिखी आमी एकांत भरसा तुम्ही, जे लिखा हो सही पद्य हो। अब मैं लिखूंगा, इस तरह प्लान किया, योजना बनाई की लिखी, की जाने की मैं, मुझे पता नहीं मैं क्या लिखने वाला हूँ। एकांत भरोसा तुम्हें, इससे पहले बोला था एकांत आश्रय ले, आपका ही आश्रय है। फिर आप प्रभुपाद फिर से बोले एकांत भरोसा तुम्हें, आप ही मेरे केवल भरोसा है। आपके आपके ऊपर भरोसा करके मैं लिख रहा हूँ। जे लिखा हो सही पद्य, जे आप लिखवाएंगे वो पद्यावली बन जाएगी, क्योंकि कविता के रूप में लिखना है। हर एक लाइन को कविता बनाना पड़ेगा, श्लोक को, हर एक गीता के श्लोक को बांग्ला कविता बनाना है, ताकि लोग उसको पढ़ सके, गा सके। तो जे लिखा हो से आप जिस तरह लिखाएंगे वही पद्यावली हो जाएगी। अभय चरण तव आश्रय सर्वदा रब, ये अभय चरण आपके आश्रय में हमेशा रहे। यही मोर नित्य का आस, हमेशा हमेशा आने वाले समय में यही मेरी एक आशा है। यही मोर नित्य कालाश, नित्य नित्य रूप से यही मेरी आशा है। भक्ति वेदांत बले आमी किंतु दास होले। तो इस तरह भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, आमी किंतु दास होले, मेरा नाम भक्ति वेदांत है लेकिन मैं आपका दास हूँ। विमोचन ए मायार फास, आप मुझे इस माया की फास से, माया के बंधन से मुक्त कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमने गीतार गान का मंगलाचरण पढ़ा आज। कल हम और कुछ पढ़ेंगे, फिर मंडे से भगवत गीता पढ़ेंगे।